नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 224, 223 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। देखिए, आज का पहला प्रश्न, नाइट्रोजन चक्कर में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? नाइट्रोजन चक्कर में बैक्टीरिया भाग लेता है, CO2 भाग नहीं लेता है, HNO3 भाग लेता है, NH3 भाग लेता है। CO2 है वो नाइट्रोजन चक्कर में भाग नहीं लेता है। प्रश्न संख्या 225 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण माना जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक गैस है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 226 देखिए, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? किसके? जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जल के निर्जलीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 227 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल के कण है। धूल कणों के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। प्रश्न संख्या 228 देखिए, हाइट पॉल्यूशन का संबंध किससे है? कौन सा पॉल्यूशन? हाइट पॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक के थैले व सामान से है। प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो वाइट पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 229 देखिए, पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता लगभग कितनी होती है? तो 30% होती है। पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता कितनी होती है? 30% होती है। प्रश्न संख्या 230 देखिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग किस में करते हैं? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में, या फिर कह सकते हैं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 231 देखिए, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो आयोडीन को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन है वो एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आयोडीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और इसको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश मीनिंग होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 232 देखिए, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 233 देखिए, नाइट्रोजन एक मुख्य अव्यय है। नाइट्रोजन है वो एक मुख्य अव्यय है किसका? प्रोटीन का मुख्य अव्यय माना जाता है। प्रश्न संख्या 234 देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है वो 28 है। प्रश्न संख्या 235 देखिए, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है? हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, देखिए सबसे FCl Br I, इस प्रकार से इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका क्रम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाए तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 राइट होगा, और क्रियाशीलता की बात करेंगे तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 236 देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? किस अणु में द्विबंध पाया जाता है?
तो ऑक्सीजन में द्विबंध पाया जाता है। कौन सा अणु है जिसमें द्विबंध है? तो ऑक्सीजन में द्विबंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 237 देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, बिल्कुल गलत। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, ये भी गलत है। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, बिल्कुल गलत है। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक, कभी उसके बराबर होती है, कम नहीं होती। या तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है या फिर परमाणु क्रमांक से अधिक हो सकती है। क्या न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है वो कभी भी कम नहीं होती है, परमाणु क्रमांक से कम नहीं होती है। या तो परमाणु क्रमांक से अधिक होगी या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। प्रश्न संख्या 238 देखिए, तीव्र शीर्षा विषाक्तन को डेस कहते हैं। तीव्र शीर्षा विषाक्तन को क्या कहते हैं? प्लेबिज्म कहते हैं। प्लेबिज्म कहा जाता है किसको? तीव्र शीर्षा विषाक्तन को प्लेबिज्म कहा जाता है। प्रश्न संख्या 239 देखिए, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में होता है। एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग में किए जाने वाला जो एयर बैग होता है उसमें सोडियम एजाइड होता है। प्रश्न संख्या 240 देखिए, पर्वतों पर जल डेस तापक्रम पर उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर उबलता है। पर्वतों पर जल है वो किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबल जाता है। प्रश्न संख्या 241 देखिए, मौसम परिवर्तन के साथ दिशा के विपरीत बहती हुई हवा। मौसम परिवर्तन के साथ दिशा के विपरीत बहती हुई हवा मानसूनी हवा होती है। प्रश्न संख्या 242 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक श्यान होता है? सर्वाधिक श्यान या विस्कासी होता है? तो तेल है वो सर्वाधिक श्यान होता है। प्रश्न संख्या 243 देखिए, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब है वो कम होता है। पहाड़ों पर वायु दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर जल है वो कम दाब पर, कम तापमान पर उबलता है। प्रश्न संख्या 244 है कि पानी का अपभ्रंश तनाव अपमार्जक मिलाने पर, जब पानी में अपमार्जक मिलाते हैं तो पानी का अपभ्रंश तनाव घट जाता है। पानी में अपमार्जक मिलाने पर पानी का अपभ्रंश तनाव घट जाता है। प्रश्न संख्या 245 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। कौन? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 246 देखिए, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट ठोस अवस्था में और अधातु होते हुए भी विद्युत का प्रवाह करता है। प्रश्न संख्या 247 देखिए, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो अम्ल आधारित अंतःक्रिया। अम्ल आधारित अंतःक्रिया के कारण बैटरी में विद्युत का प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 248 देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जोसेफ एस्परडीन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया। प्रश्न संख्या 249 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, भारी पानी के संबंध में सही नहीं है। भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये भी सही है। और यह संक्षारण उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 250 देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं? टंगस्टन का गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, लगभग 3000 से
3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका गलनांक होता है। इस उच्च गलनांक के कारण टंगस्टन का प्रयोग बल्ब की फिलामेंट में किया जाता है। प्रश्न संख्या 251 और आज का अंतिम प्रश्न भी है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो टंगस्टन की तंतु है, जो टंगस्टन का तंतु प्रयोग में लेते हैं बिजली के बल्ब के फिलामेंट में, वो वाष्प बन करके एकत्रित हो जाता है। टंगस्टन का जो तंतु है वो वाष्प बन करके एकत्रित हो जाता है, इस कारण से बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है।